सोनोग्राफी बहुत ही कॉमन टेस्ट है। सोनोग्राफी के पहले खाली पेट रहना पड़ता है, पेशाब रोकनी पड़ती है, ये हम सब जानते हैं। परंतु आजकल जो चलन है वो है ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी का, यानी कि इंटरनल सोनोग्राफी का। इंटरनल सोनोग्राफी की जब भी बात आती है तो सब महिलाएं हिचकिचाती हैं, थोड़ा सा परेशान होती हैं कि क्या ये पेनफुल होगा, अनकंफर्टेबल होगा। जो प्रेग्नेंट हैं वो सोचती हैं कि क्या इससे मेरी प्रेगनेंसी को नुकसान हो जाएगा। तो आज मैं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर आपको इस वीडियो के माध्यम से ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी के बारे में विस्तार से बताऊंगी। वीडियो चालू करने से पहले चाहती हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे ये जानकारी अधिक से अधिक महिलाओं तक पहुंच सके। ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी यानी कि जैसा नाम बताता है, ट्रांस वेजाइनल यानी महीने के रास्ते के थ्रू, योनि मार्ग के थ्रू ये सोनोग्राफी की जाती है। जो महिलाएं सेक्सुअली एक्टिव हैं उन सारी महिलाओं की ये सोनोग्राफी की जा सकती है। और यदि इसके पहले के प्री रिक्विजिट्स की तरफ हम देखें तो इसमें फास्टिंग रहने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, यानी कि आप खा पीकर नॉर्मल फुल स्टमक में ये सोनोग्राफी करा सकते हैं। नॉर्मली ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी के पहले यूरिन होल्ड करना पड़ता है, जो कि थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। परंतु ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी में आपको ब्लैडर फुल नहीं करना, इनफैक्ट आपको ब्लैडर एम्प्टी करके ये सोनोग्राफी करानी होती है। ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी का जो प्रोब होता है वो काफी लंबा होता है, परंतु इसका बहुत छोटा हिस्सा आपके वेजाइना में जाता है। बाकी केवल प्रोब के मैनिपुलेशन के लिए ये लेंथ दी जाती है। प्रोब के टिप पे कुछ पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स होते हैं जो कुछ सिग्नल्स भेजते हैं पेल्विस में, और ये जो सिग्नल्स वापस आते हैं इसका इंटरप्रिटेशन स्क्रीन पे हमें इमेज के तौर पे दिखता है। चूंकि ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी में प्रोब आपके यूट्रस के बहुत करीब रहता है, मान लीजिए लगभग बगल में ही रहता है, इसीलिए हम जानते हैं कि कोई भी चीज यदि आप पास से देखें तो वो आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगी, यदि आप दूर से देखते हैं तो आपको उतने अच्छे से वो समझ में नहीं आएगी। ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी में जो प्रोब है और यूट्रस है उसके बीच में बहुत सारा गैप होता है, इसीलिए यूट्रस दिख तो जाता है, पर जो रेजोल्यूशन हमें ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी में मिलता है वैसा कभी भी ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी में नहीं मिल सकता। सोनोग्राफी का जो प्रोब होता है वो बहुत लंबा सा होता है। इसे देख के कई महिलाएं हिचकती हैं कि क्या ये बहुत पेनफुल होगा, परंतु एक्चुअली इस प्रोब का बहुत छोटा हिस्सा आपके वेजाइना में जाता है। इसके टिप पर कुछ पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स रहते हैं जो सिग्नल्स को पेल्विस में भेजते हैं, और जो साउंड वेव स्ट्रक्चर से टकरा के वापस आती हैं उसकी इमेज हमको सोनोग्राफी के स्क्रीन पर दिखती है। आजकल जो मशीन्स आ गई हैं उसमें न केवल 2D और ब्लैक एंड व्हाइट सोनोग्राफी, परंतु 3D सोनोग्राफी और कलर डॉपलर, यानी कि यूट्रस के अंदर ब्लड का फ्लो किस तरह का है ये भी हमें भली भांति दिखता है। तो आइए बात करते हैं ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी किन 3 मुख्य कंडीशंस में प्रेफर की जाती है। पहली कंडीशन है गायनी प्रॉब्लम्स। यदि किसी महिला को एबनॉर्मल ब्लीडिंग है, यूट्रस से रिलेटेड कोई समस्या है, ओवरीज में किसी तरह का कोई मास है, तो हमेशा हम प्रेफर करते हैं कि ट्रांस एब्डोमिनल के साथ ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी भी की जाए। ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी में टिश्यू डिफरेंशिएशन, टिश्यू डीलिनिएशन और इस टिश्यू का यूट्रस के अंदर की लेयर के साथ रिलेशन बहुत अच्छे से हमें दिख जाता है। तो कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जैसे यूट्रस के अंदर पॉलिप्स, यूट्रस के अंदर के फाइब्रॉइड्स, एडिनोमायोसिस की समस्या, ओवरी के अंदर सिस्ट्स, ओवेरियन ट्यूमर्स, इवन फेलोपियन ट्यूब के अंदर की प्रॉब्लम्स हमें इंटरनल सोनोग्राफी में बहुत क्लियरली दिख जाती हैं। दूसरी जो कंडीशन है जिसमें इंटरनल सोनोग्राफी प्रेफर की जाती है वो है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी में 2 तरह के स्कैन्स हम करते हैं। पहला होता है फॉलिक्यूलर स्कैन। फॉलिक्यूलर स्कैन में हर महीने कुछ अंतराल से महिला को बुलाया जाता है और ओव्यूलेशन की प्रोसेस की जो प्रोग्रेस है उसको प्रॉपरली ऑब्जर्व किया जाता है। ये जो पूरी प्रोसेस है, फॉलिकल का डेवलप होना, उसका ग्रो होना, उसका रप्चर होना, ये सब सोनोग्राफी में बहुत अच्छे से हमें दिख सकता है। साथ ही एंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट, यूट्रस की जो इंटरनल लेयर है, इसकी थिकनेस, इसका पैटर्न, इसका ब्लड फ्लो भी हमें ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी में बहुत अच्छे से पता चलता है। थर्ड कंडीशन है आईवीएफ की केसेस में। आईवीएफ या आईयूआई में जब हम इंजेक्शंस और टैबलेट्स के थ्रू ओव्यूलेशन डेवलप करते हैं तब भी सोनोग्राफी का बहुत ज़्यादा रोल होता है। इनफैक्ट कोई भी अच्छा आईवीएफ यूनिट बिना एक अच्छी सोनोग्राफी मशीन के सर्वाइव नहीं कर सकता। इसके साथ कुछ जुड़े हुए मिथ हैं कि ये बहुत ही पेनफुल रहती है, इससे यदि किसी को प्रेगनेंसी है तो वो प्रेगनेंसी डैमेज हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, इससे किसी तरह का दर्द या इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये जो तीनों हैं ये सारे मिथ्स हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी बिल्कुल सेफ है,
इवन अर्ली प्रेगनेंसी के केसेस में यदि हम टीवीएस करते हैं तो डेवलपिंग प्रेगनेंसी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता। ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करने से पहले प्रोब को सैनिटाइज किया जाता है, कवर किया जाता है, तो किसी भी तरह के इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो टीवीएस के बाद नहीं होते हैं। टीवीएस 99.9% केसेस में पेनलेस होता है। केवल कुछ कंडीशंस जैसे कि वेजिनिस्मस नाम का एक कंडीशन होता है, दूसरी कंडीशन होती है एंडोमेट्रियोसिस। इन दो कंडीशंस में किसी किसी पेशेंट को ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, परंतु डॉक्टर इसका कोई रास्ता निकाल के और फिर भी सोनोग्राफी कंप्लीट कर सकते हैं। तो जब भी आपके डॉक्टर आपको ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी का एडवाइस दें तो इससे बिल्कुल मत हिचकिचाइए। ये स्टेट ऑफ द आर्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर है और इससे हम जितने अच्छे से आपके पेल्विक ऑर्गन्स देख पाएंगे उतना एक्यूरेट आपका ट्रीटमेंट होगा, उतना एक्यूरेट आपका डायग्नोसिस होगा। थैंक यू।